नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम एमपी सेट एग्ज़ाम 2023 के लिए नेट और सेट में आए हुए जो क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपके एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी इससे आपको हेल्प भी मिलेगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले हर एक वीडियोज़ का अपडेट आप तक पहुँचे और इसका आपको फ़ायदा मिल सके। यहाँ पे वीडियोज़ जो हैं वो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में बताएंगे और इसके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ये क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है कि ए न्यूक्लियस हैज़ ए मास नंबर 216, इट्स रेडियस इज। ये क्वेश्चन है वो के सेट के अंदर आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। वैसे नॉर्मल है ये, लेकिन फिर भी इसका रिलेशन अगर आपको ध्यान है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये पूछा गया है कि एक नाभिक है, उसकी द्रव्यमान संख्या 216 है, तो उसकी रेडियस है वो कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस का मास नंबर के साथ रिलेशन आपको ध्यान होना चाहिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो यहाँ पर जो रेडियस है आपकी न्यूक्लियस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है द्रव्यमान संख्या के 1/3 के। यहाँ पर आपको ए की वैल्यू है वो 216 दे रखी है, ठीक है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम कहते हैं R0 और ए की पावर 1/3। अब ये जो R0 है ये आपका क्या है, एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो है वो होती है 1.3 फर्मी के इक्वल। और फर्मी आप जानते हैं 1.3 इंटू फर्मी होती है 10 की पावर -15 मीटर के इक्वल होती है फर्मी। तो यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है R इक्वल से, यहाँ आ जाएगा 1.3 इंटू 10 की पावर, या फर्मी के अंदर हमारे पास वैल्यू निकालनी है तो 1.3 सीधा रख लीजिए आप। इंटू में ए की वैल्यू है 216 है और ऊपर आ जाएगी 1/3। तो ये जो 216 इसकी 1/3 की वैल्यू होती है 6। तो हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पे कि 1.3 इंटू में 6 और ये आ जाएगी इसकी वैल्यू 7.8 फर्मी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन आपका डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.8 फर्मी। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू लिक्विड ड्रॉप मॉडल द सरफेस करेक्शन टर्म्स इज प्रोपोर्शनल टू, यानी इनमें से किसके प्रोपोर्शनल होगी सरफेस करेक्शन टर्म जो है, के सेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल आपने पढ़ा होगा। लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अंदर क्या होता है कि जो लिक्विड ड्रॉप हम मानते हैं न्यूक्लियस को समझाने के लिए, तो उस ड्रॉप के ऊपर, सरफेस के ऊपर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनके ऊपर जो इसके सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है वही उस पर क्या करते हैं, इसको इंटरेक्ट करते हैं, इस पर फोर्स लगाते हैं, जिससे कि इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो लेस हो जाती है। तो इस वजह से इसमें माइनस का निशान लिया जाता है। और ये जो आपकी सरफेस एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर जो सरफेस एनर्जी है ES वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पावर 2/3 के। और यहाँ से ये जो निशान हटेगा समानुपाती का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो ES इक्वल आ जाएगा माइनस का कॉन्स्टेंट आ जाएगा AS और A की पावर 2/3 यहाँ पे आ जाता है। तो ये आपका रिलेशन होता है, यानी सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है। नेगेटिव यहाँ पे पता है आपको बाइंडिंग एनर्जी में कमी होती है, इस वजह से यहाँ पे लगा है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट पूछा गया है मास, एटॉमिक मास के अंदर साथ क्या रिलेशन है, तो ये आपका ऑप्शन होगा C, A की पावर 2/3 के डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सुपर फ्लूइडिटी इज ए स्टेट ऑफ मैटर इन विच द मैटर बिहेव लाइक ए फ्लूइड विद, यानी जो अति तरलता है वो एक मैटर की स्टेट है। तो इस समय फ्लूइड है वो किस तरीके से बिहेव करता है ये आपको बताना है। वो फ्लूइड है, ये भी के सेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, वो एक इनफाइनाइट विस्कोसिटी की तरह बिहेव करता है, जीरो विस्कोसिटी की तरह बिहेव करता है, हाई विस्कोसिटी की तरह बिहेव करता है,
या लो विस्कोसिटी की तरह बिहेव करता है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो हीलियम के बारे में हम पढ़ते हैं, हीलियम की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो हम लिक्विफिकेशन ऑफ हीलियम या लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के अंदर पढ़ते हैं हीलियम। तो उसके अंदर हीलियम की काफ़ी सारी प्रॉपर्टी होती हैं जो नॉर्मल लिक्विड से कंपैरिजन में अलग होती हैं। तो उस समय हीलियम जो है वो एक सुपर फ्लूइड हो जाता है और उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, वो एक जीरो विस्कोसिटी वाले लिक्विड की तरह या फ्लूइड की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जीरो विस्कोसिटी, क्योंकि इस समय हीलियम जो है वो बिना किसी विस्कोसिटी के, यानी विस्कोसिटी का मतलब होता है कि कोई भी लिक्विड है अगर इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो वो हम कह सकते हैं गाढ़ा होगा, उसका जो फ्लो है वो क्या होगा, धीरे हो जाएगा। और जितनी कम विस्कोसिटी होगी उतना ही उसके अंदर विस्कोस फोर्स है वो कम होगा, जो कि उसके मोशन के अपोजिट वर्क करता है। तो उतना कम होगा, उस वजह से क्या होगा कि वो ज़्यादा स्पीड चलेगा। और विस्कोसिटी जीरो हो जाएगी उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता है और वो आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड से चलता है, सुपर फ्लूइडिटी की कंडीशन ये होती है। तो ये हमारे पास मुख्य रूप से 2-3 क्वेश्चन थे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, हम इसके सॉल्यूशन करवाते रहेंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोज़ जो है वो आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।